मिस्टर शेखावत, चांद ना दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है पर कृषि के लिए नहीं। वो पापा है उसके। आज जो खतरा शान ने बोल दिया है ना, वो सिर्फ कृषि के लिए, कृषि के साथ रहने के लिए। और आप नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। शान ना कृषि को एक खरोच तक नहीं आने देगा। शान अगर जरूरत पड़ी ना तो कृषि के लिए अपनी जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। मिस्टर शेखावत, मैं जानती हूँ कि शान ने कृषि को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो कृषि के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। कृषि को शान से कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शान और कृषि का जो बॉन्ड है ना, जो कनेक्शन है ना, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है मिस्टर शेखावत। जब शान कृषि को अपनी बेटी मानता तक नहीं था, तब भी कृषि से बेहद प्यार करता था वो। मिस्टर शेखावत, कोई भी बाप अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कृषि के लिए शान अपनी जान दे सकता है तो किसी और की जान ले भी सकता है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि शान ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, गुस्से में किया, क्योंकि वो आपको गलत समझ रहा था। वो नहीं चाहता था कि कृषि आपके साथ रहे। उसने जो कुछ भी किया ना मिस्टर शेखावत, कृषि के लिए किया। वो कोई मुजरिम, कोई क्रिमिनल नहीं। आप भी तो एक बाप है ना मिस्टर शेखावत। आप समझ सकते ना मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। शान को मैं और एक भी कदम गलत नहीं उठाने दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ढूंढ कर आऊंगी मैं उसे। और कितना दूर जाना है? मैं थक गई हूँ, मुझे घर भी जाना है। घर चलिए ना, मुझे खेलना भी है। प्लीज पापा, मैं थक गई हूँ। प्लीज पापा। मुझे डर लग रहा है पुलिस से। पुलिस हमें क्यों पकड़ना चाहती है? हम चोर थोड़ी ना है। हम क्यों चोर पुलिस खेल रहे हैं? हम नहीं खेलना चोर पुलिस। प्लीज कर चलिए ना। प्लीज पापा, कर चलिए ना। बेटा, आपको डरने की क्या जरूरत है? जब पापा आपके साथ हैं, और जब पापा आपके साथ हैं तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, अब आप क्यूट बच्ची है ना, तो चलिए वो पापा को क्यूट वाली स्माइल दिखाइए ना अपनी। कम ऑन कम ऑन, दिखाइए 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 दिखाइए। या दैट्स माय गर्ल। ये हुई ना बात। पर ये क्या है? हाँ, आसपास देखिए देखिए, क्या है यहाँ पर? कहाँ है हम? इतनी ग्रीन ग्रीन चीजें। हम तो जंगल के बीच में है ना। पिकनिक जैसा लग रहा है। हाँ, फन, एडवेंचर, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मम्मा क्यों नहीं हमारे साथ पिकनिक पर? आपने बात क्यों नहीं की मम्मा से? वो आपसे बात करने आ रही थी ना, आप बात करके उनको समझा देते तो मम्मा भी हमारे साथ होती। मम्मा के साथ ही तो रहना है ना हमें। बोलिए ना पापा, कुछ जवाब दीजिए ना। मम्मा के साथ ही तो रहना है ना हमें। हाँ बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमें मम्मा के साथ ही रहना है। और जब मम्मा बात करने आ रही थी ना, तो उस वक्त पापा बात नहीं कर सकते थे वहां पे। वो वहां पे बेटा हालात कुछ सही नहीं थे वहां पे बात करने जैसे। कैसे समझाऊं तुम्हें? और आपको क्या टेंशन है?
जब पापा आपके साथ हैं, और मैं मम्मा को भी बहुत जल्दी समझा दूंगा और वो भी हमारे साथ रहने लग जाएंगे। ओके? आपको पापा पर ट्रस्ट है ना? पूरा ट्रस्ट है ना? तो बस फिर क्या टेंशन है? चलो चलते हैं। पापा, प्यास लग रही है। ओके, मेरी प्रिंसेस को प्यास लग रही है तो ठीक है, आप यहाँ पर वेट करिए, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ कहीं से, ठीक है? नहीं पापा, आप कहीं मत जाइए, आप मेरे साथ ही रहिए। मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। मेरी बेटी को डर लग रहा है, लेकिन डरने की क्या बात है? आप तो पापा की ब्रेव बेटी है ना? ब्रेव है ना? तो फिर आप एक काम कीजिए, आप आइए आइए, यहाँ पे आइए। आप यहाँ पर रहिए और आराम कीजिए, मैं जाता हूँ और पानी का बंदोबस्त करता हूँ। और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं आसपास ही रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप आवाज देना और मैं यूं आ जाऊंगा। ओके? कैसा बुरा बाप हूं मैं। आज मेरी वजह से मेरी दोनों बच्चियों की आंखों में आंसू हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। चाहत, पहले मम्मी चली गई, फिर पापा चले गए। मुझे मेरा पापा चाहिए। चाहत रुक जा। चाहत लग जाएगी आपको। चाहत फेंकिए और चीजें फेंकिए। थैंक गॉड अस्मिता, थैंक गॉड कि आप आ गई। हम तो चाहत को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, ये काबू में ही नहीं आ रही है, सारी चीजें तोड़ फोड़ कर रही हैं। प्लीज आप ही इन्हें समझाइए। सबसे एक ही रट लगा रखी है कि पापा चाहिए पापा चाहिए। हम कहाँ से लेकर आए शान को, जब हमें खुद ही नहीं पता कि शान कहाँ है। चाहत आप एक काम कीजिए, आप सारी चीजें फेंक दीजिए। पर ये सब करने से पहले ना एक बार सोचना कि आपकी इन हरकतों से ना लोग क्या सोचेंगे, आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। नहीं, वो लोग तो यही सोचेंगे दैट चाहत इज अ बैड गर्ल, जो गुस्सा करती है, बड़ों का कहना नहीं मानती, चीजें यहाँ वहां फेंकती है। अब आप ही सोचिए, आपकी इन हरकतों के बाद कौन आपसे दोस्ती करेगा? और जो ऑलरेडी आपके दोस्त है, क्या वो लोग आपसे बात करेंगे? अगर वो लोग ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो? क्योंकि क्या है ना, कोई भी बैड गर्ल से बात नहीं करता। अब ये सब फेंकने से पहले एक बार इस बारे में सोच लेना। मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे, आप ना वर्ल्ड की बेस्ट गर्ल हो। आज तक आप जैसी बेस्ट गर्ल ना मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या इस बेस्ट गर्ल से वर्ल्ड का बेस्ट हग मिल सकता है?
बड़ी माँ के रूम में आप डॉल हाउस सेटअप करेंगी? एक्चुअली जिस बेस्ट गर्ल से जिससे मुझे वर्ल्ड का बेस्ट हक मिला है, मैं ना उसके साथ खेलना चाहती हूँ। सच्ची? अब सच में मेरे साथ खेलेगी? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी? क्योंकि मम्मा मेरे साथ कभी खेलती ही नहीं थी। अब जो मम्मा ने नहीं किया वो मैं कर लूंगी। मैं आपके साथ जरूर खेलूंगी। युप्पी! तो मैं अभी जाकर डॉल हाउस सेटअप करती हूँ। जाइए। अच्छा, तो मैं भी हेल्प करूँ? चलो। पता नहीं हम आपसे क्या कहें अस्मिता। आप चाहत के लिए जो भी कुछ कर रही हैं, जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। आपकी खुद की कृषि आपसे दूर है, उसके बावजूद भी आप। मैं चाहत का दर्द समझ सकती हूँ। उस बेचारी ने अपने माँ को खोया है। मैंने भी लगभग उसी उम्र में अपनी माँ को खो। उठो ना छोटी माँ! उठो! छोटी माँ! बस एक बार उठ जाओ। इस वक्त ना चाहत को हमारे प्यार की, हमारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये उम्र में ना बच्चों को अगर सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तो वो अपने माँ बाप की होती है। माँ बाप ही उन्हें अच्छी परवरिश दे सकते हैं। और चाहत के आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है मम्मा, जानते हैं। और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ शान है। पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रहा है कि अब वो अकेला नहीं है, उसका परिवार है, बच्चे हैं, और हमें अपनी लाइफ ना अपने बच्चों के हिसाब से जीनी है। पता नहीं शान ये बात कब समझेगा। मैं ना उसके पास गई थी, उसे बात करने, सब कुछ ठीक करने पर उसके गुस्से और उसके ईगो में आकर ना उसने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। और आज देखे ना वो अकेला पड़ गया है। वो क्या कर रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है सही है या गलत है उसे कुछ पता नहीं है मम्मा। उसे भाग रहा है और कब तक भागता रहेगा। उसे क्यों समझ नहीं आ रहा है, एक बच्चे के लिए माँ जो कर सकती है ना, वो बाप कभी अकेला नहीं कर सकता। माँ तो माँ होती है। मुझे पूरा यकीन है कि कृषि मेरे पास जरूर वापस आएगी। 6 साल बाद भगवान जी ने मेरी बच्ची को मुझसे मिलाया है। कृषि को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, शान भी नहीं। एक बच्ची के लिए माँ को जो कुछ भी करना पड़े वो मैं सब कुछ कृषि के लिए करूंगी, सब कुछ। लेकिन अगर शान को पुलिस ने ढूंढ लिया और उन्होंने शान को नुकसान पहुंचाया तो आप टेंशन मत लीजिए, शान को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। शान के लिए जो मेरा प्यार था उसके खातिर मैं उसे किसी से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैं सब संभालूंगी। ढूंढ निकालो शान को। ओके सर। वो जहां दिखे वहीं जान से मार दो उसे। बच के नहीं जाना चाहिए वो। जी सर। और ध्यान रहे, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। यस सर। अगर कृषि को खरोंच भी आए तो अस्मिता जी कभी हम पर विश्वास नहीं करेंगी, कभी हमारी नहीं हो पाएंगी। पुलिस को तो शान का एनकाउंटर करने से रोक लिया, पर अब हमारे गुंडे उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास शान को रास्ते से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना हम कभी भी अस्मिता जी को पा नहीं सकेंगे। खड़े क्या हो, काम शुरू करो। ओके सर। छोड़ेंगे नहीं तुझे शान। अस्मिता जी के दिल में थोड़ी सी जगह जो तेरे लिए बाकी है ना, थोड़ा सा प्यार,
उसे भी हम जड़ से मिटा देंगे। यू आर फिनिश्ड। पापा हम जंगल में है ना? अगर यहाँ टाइगर और लायन आ गया तो? आ तो जाएगा, लेकिन आपके पापा से लड़ेगा कैसे? पापा को देखकर ही दुम दबाकर भाग जाएगा वो। खाना। यस। चलो लेट्स गो। यमी यमी खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है ना। चलो भैया, 4-5 रोटी और जो भी सब्जी है जल्दी लेकर आओ ना प्लीज। जी बैठिए। नहीं पापा। नहीं बेटा, मुझे मत रोकिए। अगर आपके पैरों में दर्द होगा ना तो मेरे पैरों में भी दर्द रह जाएगा। हाँ? वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे दिल तो जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों एक दूसरे का दर्द फील कर सकते हैं। सच में हम लोग दूसरे का दर्द फील कर सकते हैं? बिल्कुल। आपके पैरों में दर्द हो रहा था ना? लीजिए साहब, हाँ ये खाना रेडी है। अरे थैंक यू। और कुछ चाहिए साहब? नहीं नहीं थैंक यू। बच्चे के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है। आप बल्कि बेस्ट पापा है। आई विश चाहत भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचे। अरे बेटा, आप कहाँ जा रही हैं? बस सामने ही तो है। ओह ओके, आराम से जाइएगा, जल्दी आइएगा। चाहत, डॉल हाउस में खेलकर मजा आया ना? हाँ बहुत, इसलिए भूख भी ज्यादा लगी है। अस्मिता, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं मम्मा, जब तक ऋषि नहीं मिलती मैं नहीं खाऊंगी। पापा पापा आप कहाँ हो? आप अभी तक आए क्यों नहीं? बेटा मैं ना चाहत, मैं आपके पापा से 1 मिनट बात कर सकती हूँ प्लीज? शान, तुम कहाँ हो? कृषि कहाँ है? तुम्हें जरा सा भी ख्याल है, अंदाजा है कि तुम क्या कर रहे हो? शान, ये तुम पूछ रही हो? तुम क्या कर रही हो? पुलिस लेकर आई थी मुझे मरवाने के लिए, एनकाउंटर करवाना चाहती हो मेरा? जिद तो तुम्हें प्यारी ही थी, और अब शादी के बाद तुम्हें तुम्हारा पति इतना प्यारा हो गया है कि मुझे पुलिस एनकाउंटर में मरवाना चाहती थी। पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। तुम्हें जस्टिफिकेशन देने का कोई फायदा नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। कृषि को अभी के अभी तुरंत घर वापस लेकर आओ प्लीज। यार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ तुम्हारे सामने। कृषि को ना डस्ट एलर्जी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी। पता नहीं कहाँ लेकर उसे रह रहे हो तुम। मेरी बात मानो, कृषि को जल्दी घर वापस लेकर आओ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कृषि को रोज मिलने दूंगी। आई प्रॉमिस यू प्लीज, पर फिलहाल कृषि को वापस लेकर आओ प्लीज। यार नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जितनी तुम्हारे अंदर माँ की ममता भरी पड़ी है ना, उससे कई ज्यादा मैं बाप का फर्ज निभाना जानता हूँ अच्छे से। जानता हूँ मैं अच्छे से।
कि अपनी बेटियों को कैसे पालना है। शान तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शान कृषि छोटी बच्ची है, क्यों उसे इधर उधर लेकर भटक रहे हो तुम ना कृषि को दर्द दे रहे हो। तुम्हारी वजह से उसे क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ रहा है? सोचा है इस बारे में? कुछ भुगत नहीं रही है वो, बहुत खुश है मेरे साथ। और उसकी चिंता और इतनी फिक्र है ना तुम्हें, तो तुम मेरे पास आ जाओ वापस। उस शिखावत को छोड़ दो। मैं, तुम, कृषि चाहत सब एक साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली बनकर, और कृषि भी यही चाहती है।